हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश में लिया है। इस वक्त बिग ब्रेकिंग, जहां सीपीएस हटाए गए हैं। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिया है। हिमाचल में सभी 6 सीपीएस हटाए गए हैं। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। सीपीएस नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। ये बड़ा फैसला, जहां 6 सीपीएस को हिमाचल प्रदेश में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोर्ट ने आदेश सुनाया है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था। न केवल उनकी नियुक्तियों और बल्कि उन्हें भी असंवैधानिक करार दे दिया है। अब उनकी सारी सुख सुविधाएं भी सरकार ने छीन ली है। बुधवार को कोर्ट ने यह बड़ा और अहम ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 6 सीपीएस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये ऐतिहासिक फैसला, जहां सारी फैसिलिटी जो सीपीएस को दी जा रही थी, उन सभी फैसिलिटीज को सरकार ने छीन लिया है, या यूं कहें कि सारी सुख सुविधाएं उनकी छीन ली गई हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते सभी सीपीएस के सभी सरकारी सुविधाओं को तुरंत वापस लेने के भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। गौरतलब रहे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सीएम सुक्खू ने अपने चहेते विधायकों को सीपीएस बनाया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर यहां कोर्ट में मामला भी दर्ज किया था। ये बड़ी खबर, मामले पर बुधवार को हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। हिमाचल प्रदेश सरकार को ये बड़ा झटका हाईकोर्ट की ओर से, उच्च न्यायालय की ओर से, जहां 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए थे वह असंवैधानिक हैं, जिसके चलते न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को भी यहाँ पर रद्द कर दिया है। अब आपको बता दें कि 6 विधायकों को जो सीपीएस बनाए गए थे, उनमें से एक महिला के अलावा भाजपा के 11 विधायकों और पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस संस्था ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये चुनौती दी थी। इस वक्त बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधायक किशोरी लाल, राम कुमार, मोहनलाल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, सुंदर सिंह ठाकुर और संजय अवस्थी को मुख्य सचिव बनाया था, जिसे आज कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सीपीएस की नियुक्तियां रद्द होने के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा और गहरा झटका लगा है। उधर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के फैसले के खिलाफ थी, क्योंकि वह असंवैधानिक था और ये संविधान के विरुद्ध निर्णय था। उन्होंने कहा कि जब 2017 में हम सरकार में थे तो हमारे समय में भी ये प्रश्न था, तो हमने इसे पूर्णतः असंवैधानिक बताते हुए सीपीएस की नियुक्तियां नहीं की थी। आज हाईकोर्ट द्वारा फिर से सरकार के तानाशाही पूर्ण और असंवैधानिक फैसले को खारिज कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से वकील भी मीडिया से बात करते हुए नजर आए। इसी दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सीपीएस नियुक्तियों को लेकर कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ थे, इस फैसले के विरोध में थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं सुनी और उन्होंने मामला दर्ज किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ये बड़ा झटका दिया है, जिसमें से 6 सीपीएस को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यहाँ तक कि सभी सीपीएस की सारी फैसिलिटीज को छीन लिया गया है। तो चलिए रुक करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उसके बाद रुक करेंगे कि हिमाचल उच्च न्यायालय से भी वकील क्या कुछ कहते हैं सीपीएस के मामले में। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हिमाचल की जनता के ऊपर अनाधिकृत रूप से थोप कर रखा। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का फैसला और बहुत सराहनीय है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती रही कि सीपीएस बनाना गैर कानूनी है और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने उनको मंत्रियों की शक्तियां प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को और खारिज किया, निरस्त किया, अपितु हिमाचल प्रदेश का सीपीएस का जो एक्ट है
उसको भी स्क्रैप करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने के लिए देखिए, ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी, एक ये ग्राउंड था 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था। हमने शुरू में, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर। फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं CPS की, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है। कोर्ट ने हमारी बातों को माना और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ आसाम का बिलोंग्स टू रॉय, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है और कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा। जजमेंट मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में या घंटे भर में शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। उसको निरस्त कर दिया है, सरल शब्दों में समझें कि उसको निरस्त कर दिया है। आपको याद होगा कि 2005 में भी हाई कोर्ट में इसी तरह का फैसला आया था जब CPS की नियुक्तियाँ हुई थी। तो हिमाचल सरकार ने क्या किया कि 2006 में इस एक्ट को बना दिया, जो जनवरी शायद 2007 से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल था। तो आज कोर्ट ने उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है, तो इसलिए ये सारी की सारी नियुक्तियाँ जो है वो रद्द मानी। थैंक यू वेरी मच।